स्टार्ट विद शशि में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग जानने वाले हैं या समझने का प्रयास करेंगे वो है बडमाशुल को। ठीक है, तो बडमाशुल को जानने से पहले हम लोग कुछ उसका इम्पोर्टेंस जो है वो समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे कि उन्होंने लिख दिया है बोर्ड पे, जैसे लिख दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ बडमाशुल, तो चलिए इसी को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बडमाशुल का इम्पोर्टेंस सबसे ये है कि ये मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला नियम है। ठीक, और दूसरा चीज़ जो है वो है गणित के दूसरे नियमों के तुलना में ये काफ़ी आसान नियम है, इसलिए करने में भी बहुत आसान लगता है। लिखा है कि कैलकुलेशन करने में आसान होता है, यानी जो बडमाशुल को समझेंगे उसके लिए कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आप इस तरह से कोई भी जैसे गवर्नमेंट वाला एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसान होगा और आप दूसरों बच्चों से बेहतर होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बडमाशुल क्या है। हम लोग पहले उसको देख लेते हैं कि बडमाशुल में कौन कौन सा मतलब मैथमेटिकल सिंबल है, या उसको हम लोग आगे जाके उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैथमेटिकल सिंबल हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल। ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल जो हम लोग आगे जाके इस रूल में उपयोग करेंगे। फुल फॉर्म क्या है? एस का फुल फॉर्म है सब्सट्रैक्ट। क्या है? सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट का सिंबल क्या होता है? एक छोटा सा, इसको हम लोग माइनस भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे घटाव। ठीक है, घटाव। बदमाशुल जानने के लिए सबसे पहले इसका फुल फॉर्म और इसका सिंबल जानना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने लिखा है बदमाशुल में बी का फुल फॉर्म क्या होता है? बी का होता है ब्रैकेट, ओ का होता है ऑफ, डी का होता है डिवीज़न, और एम का होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो आज चलते हैं अब ब्रैकेट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो मैथमेटिकल जो सिंबल है इसका जो फुल फॉर्म है वो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे कि जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा मतलब किसको हम लोग उपयोग करते हैं? ठीक है, तो बदमाशुल में सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? ब्रैकेट का। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे सबसे पहले? एक नंबर में हम लोग करेंगे ब्रैकेट का। किसका सबसे पहले किसका करेंगे? सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट का। ठीक है, ब्रैकेट के बाद किसका करेंगे हम लोग? ऑफ। किसका करेंगे? ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब हिंदी में हम लोग इसको का बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इसका हम लोग इसको ऑर्डर भी होता है। ठीक है, ऑर्डर वाइज भी करना होता है, तो ऑर्डर भी लिख देते हैं ऑफ। इसके बाद क्या करना होता है? ब्रैकेट के बाद करना होता है ऑफ। ऑफ के बाद क्या करना होता है? ऑफ के बाद करना होता है हम लोगों को डिवीज़न। क्या करना होता है? डिवीज़न। डिवीज़न यानी भाग करना होता है। भाग के बाद क्या आता है हम लोगों को? इस रूल के अंदर भाग के बाद आता है गुण यानी मल्टीप्लिकेशन करना। क्या करना होता है? मल्टीप्लिकेशन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है हम लोग का? मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है हम लोग का एडिशन। एडिशन यानी जोड़ना। एडिशन यानी जोड़ना। और सबसे लास्ट में जो हम लोग उपयोग करते हैं उसका क्या है? यानी घटाव। घटाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? सब्सट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट में पहले हम बता चुके हैं, जैसे ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं। पहले एक नंबर में हम लोग यूज़ करेंगे लाइनर ब्रैकेट को। ठीक है, फिर 2 नंबर में यूज़ करेंगे ये स्मॉल ब्रैकेट को, फिर 3 नंबर में यूज़ करेंगे ये जो
मीडियम ब्रैकेट को, ठीक है, जो इस प्रकार कुछ दिखते हैं उसको। फिर चौथे नंबर पे जो हम लोग करेंगे ब्रैकेट का यूज़ वो है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो चलिए इस रूल को हम लोग उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आप धीरे धीरे आप अगर आप लोग भी अच्छे से समझ नहीं पाए हैं तो इसके बाद हम लोग जैसे इसका पुनः का मैथ का जो उदाहरण करेंगे तो करते करते आप लोग को समझाते भी जाएंगे कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ना समझने वाले ऐसा कोई इतना कठिन भी नहीं है कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो फिर भी अगर आप लोग नहीं समझे तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे आपको ताकि आप लोग आसान समझने में आसानी हो, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले कहा है कि एक सरलीकरण है, ठीक है। क्या है? सरलीकरण। तो सबसे पहले किसका यूज करना है? ब्रैकेट। किसका यूज करना है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं? 4 प्रकार के। पहले लाइनर आता है, फिर आता है स्मॉल ब्रैकेट आता है, फिर मीडियम ब्रैकेट आता है या मध्यम ब्रैकेट आता है, फिर क्या आता है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? सबसे पहले यूज करेंगे लाइनर ब्रैकेट का। अगर आपके जो मैथ के सवाल है अगर उसमें है तो, अगर नहीं है तो आप लोग इसमें कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक लाइनर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो पहले किसका यूज करेंगे हम लोग? लाइनर ब्रैकेट का, ठीक है। तो पहले चलिए हल करते हैं। तो पहले सारे क्वेश्चन हम लिखते हैं 25 माइनस, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं 40 डिवाइड, फिर आता है ब्रैकेट, फिर आता है 8, फिर ब्रैकेट शुरू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे पहले हम लोग किसका वर्क करना है, ये तो ब्रैकेट सब ब्रैकेट है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को लाइनर ब्रैकेट का करना है। तो यहाँ पे लाइनर ब्रैकेट यहाँ पे मौजूद है, तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 6 माइनस लिख देते हैं, 6 माइनस लिख देते हैं। तो 6 माइनस 1 कितना होगा? 5, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। फिर वैसे करेंगे 25 को नीचे उतार देंगे, जैसे कि सिर्फ तैसे ही करना है। हम लोगों को धीरे धीरे हम लोग को इसको कैलकुलेशन करते हुए जाना है, ठीक है। तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, ये 8 है तो 8 को हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, ब्रैकेट के बाद किसको हम लोग करेंगे? ब्रैकेट के बाद करेंगे ऑफ का। ये है ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब जो ये है 8 के बाद यहाँ पे कुछ सिंबल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऑफ बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो 6 माइनस 5 यानी कितना होता है? 1, ठीक है। आप फिर से ब्रैकेट हम लोग कर देते हैं ब्रैकेट। आप फिर से शुरुआती की तरह वही लिखेंगे 25 माइनस 40, फिर डिवीजन सिंबल है। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट से हटा देते हैं। 8 इंटू 1 कितना होता है? 8 इंटू 1 यानी 80 होता है। क्या होता है? 8। इसको हम लोग इस तरह से फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, अब फिर से वही सवाल कर देते हैं, 25 को माइनस लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से ब्रैकेट आ गया है, ठीक है। तो ब्रैकेट में से ब्रैकेट को करना है, तो कितना होता है? 40 डिवाइड बाई 8 यानी कितना होता है? 5, हुआ ना। तो 25 माइनस 5 कितना होता है? 20। ये हो गया हम लोगों का आंसर। इस तरह से आप लोग अगर 1 बाई 1 रूल्स के हिसाब से करने जाएंगे तो आपका मैथ कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये हमने रूल बाय रूल पहले ही लिख दिया है, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्ट, ठीक है।
चलिए आप दूसरा एग्जाम्पल को भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। चलिए अब दूसरे सवाल को भी हम लोग हल करते हैं, ठीक है। इसमें भी आप लोग समझेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 7 + 4, ये ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट के बाद ब्रैकेट दिया है 3 × 12 डिवाइड 4, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर 6, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं, पहले हमेशा याद रखना कि इसको नहीं करना है। यहाँ पे आप बाहर में 7 + 4 आप अभी से कर दिए, 7 + 4, 7 + 4 11, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। आपको सेलवाइज ही करना है। मैंने जैसे कहा है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लेना है हम लोगों को, तो ठीक है। ब्रैकेट का यानी देखो यहाँ पे ब्रैकेट का यानी जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा है, पहले इसको कर लेना है, ठीक है। ब्रैकेट को ढूंढने के बाद आप लोगों को सबसे पहले उसका जो सिंबल है उस सिंबल को समझना है कि कौन सा सिंबल पहले हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 7 + 4, फिर सिंबल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटू है और डिवीज़न है, ठीक है। तो दोनों में से किसको करना है, ये नहीं करना है कि लिख दिया है कि 3 × 12 यानी 36 डिवाइड बाय 4, तो आपका ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है और जल्दबाजी नहीं करना है, ये सब में आपको सोच समझ के ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये बोडमास रूल को। तो पहले देखो क्या करना है, ये दोनों ही सिंबल है, एक इंटू है और एक डिवीज़न है। तो सबसे पहले किसको पहले करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैंने डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन यानी इंटू को करना है। तो पहले हम लोग किसको करना है, डिवीज़न को, यानी 3 लिख देंगे और इंटू लिख देंगे, और 12 यानी 12 और 4 को करेंगे। तो कितना होता है, अगर 12 डिवाइड बाई 4 करने से कितना आंसर आ जाएगा हम लोगों का, आंसर आ जाएगा 3। कितना आंसर आ जाएगा, 3 - 6, ठीक है। अब वही लिख देते हैं 7 + 4। अब हम लोग इसको ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या होता है, 3 × 3 क्या कितना होता है, 9। यहाँ पे ना 3 × 3 यानी 9 कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हम लोग इसको 9 कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट हटा, यह ब्रैकेट हटा, यानी इसको हम इस जगह हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कुछ नहीं है तो इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, गुना, यानी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और अगर कुछ रहे तो ऑर्डर से भी इसको किया जा सकता है। यहाँ पे ऑर्डर कुछ नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ पे गुना का सिंबल बैठा देंगे, ठीक है। तो 3 × 3 कितना हुआ, 9 - 6। अब सबसे पहले ये आपको कौन सा सिंबल करना है, अब सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें ऐड है, इंटू है और माइनस है। तो सबसे पहले इन तीनों सिंबल में से आपको जो है वो गुना को कहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको 4 × 9 कर देते हैं, ठीक है। तो कितना 4 × 9 यानी 36 - 6। अब कौन सा करना है, अब इसको ऐड का पहले करना है। तो कितना होता है 40 यानी 43, ठीक है, 43। अब माइनस कर देते हैं 6। अब कितना होगा, अब 46 यानी 6 यानी 37 हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से अगर आप लोग आप लोग हड़बड़ी न करके आप लोग समझते हुए करेंगे तो आपका ये जितना भी आप इस तरह का मैथ्स आएंगे, मतलब इस रूल के हिसाब से आप लोगों का गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग और एग्जांपल देके समझेंगे अच्छी तरह से कि ये बनवास रूल कैसे काम करते हैं।